दोस्तों जब भी हमें एमएस वर्ड में कुछ इस तरह का डॉक्यूमेंट बनाना हो और उसमें सिग्नेचर करना हो तो हम क्या करते हैं, इस तरह के डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेंगे और उसके बाद हम हाथ से उसमें सिग्नेचर करेंगे। और अगर हमें उसको सेंड करना हो तो फिर से हमें उसको स्कैन करना है और तब जाके उसको हम सेंड कर सकते हैं। लेकिन इस लंबी प्रोसेस से बचने के लिए इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम एक डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हैं एमएस वर्ड में। तो मैं नीचे आता हूं और यहाँ पर मैं सिग्नेचर करना चाहता हूं इस डॉक्यूमेंट में, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं टाइप करूंगा सिग्नेचर। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 4 लेटर टाइप किया तो ऊपर यहाँ पे बता रहा है कि प्रेस इंटर टू इंसर्ट। तो मैं जैसे ही इंटर प्रेस करूंगा तो जो मेरा सिग्नेचर है ना, जो कि मैंने यहाँ पे सेव किया था, वो यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। तो इस तरह से आप भी अपना जो सिग्नेचर है उसको सेव करके रख सकते हो एमएस वर्ड में, और जब भी आप कोई इस तरह का डॉक्यूमेंट बनाते हो तो उसमें इंसर्ट कर सकते हो। अब इसको आप पीडीएफ बना करके कहीं पर भी सेंड कर सकते हो। तो किस तरह से हम ये सिग्नेचर यहाँ पे सेव करके रखते हैं, यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको कर देता हूँ मैं डिलीट। तो आपको अपने कंप्यूटर में जो सिग्नेचर है उसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद उसको सेव कर लेना है, चाहे तो मोबाइल से या फिर स्कैनर से। तो यहाँ पे मैंने अपना जो सिग्नेचर है वो यहाँ पे स्कैन कर लिया है। डबल क्लिक करूंगा इसके ऊपर, ये देख सकते हो मेरा सिग्नेचर ये है। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं आता हूँ एमएस वर्ड में और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिग्नेचर वाले इमेज को यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। तो सिंपल यहाँ पे इंसर्ट में जाऊँगा और यहाँ पे पिक्चर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये मेरा सिग्नेचर है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, इंसर्ट। तो यहाँ पर ये आ चुका है। अब ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पिक्चर सेलेक्ट रहेगा फॉर्मेट में, यहाँ से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, और इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ये, और इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। अब इसको मैं क्रॉप कर लेता हूँ। तो क्रॉप के लिए मैं यहाँ पे फॉर्मेट में और क्रॉप ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ से मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ। जितना क्रॉप आप करना चाहो उतना कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने क्रॉप कर लिया है, बाहर क्लिक कर दूंगा, ये हमारा क्रॉप हो चुका है। इसको हम यहाँ पे रख लेंगे, जहाँ पर भी रखना चाहो रख सकते हो। अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट का कलर और इस सिग्नेचर वाली इमेज का कलर थोड़ा मैच नहीं कर रहा है, ये मिस मैच है। तो हम क्या करेंगे, इसको मैच करेंगे। उसके लिए मैं जाऊँगा फॉर्मेट में, पिक्चर सेलेक्ट रखना है, फॉर्मेट टैब में आना है, करेक्शन पे आना है, और यहाँ पे आऊँगा मैं पिक्चर करेक्शन ऑप्शंस। आप चाहो तो इनको भी यूज कर सकते हो, देखिए कुछ इस तरह से दिखाई देगा ये। तो मैं पिक्चर करेक्शन पे जाऊँगा और यहाँ पर शार्पनेस इसको मैं बढ़ाऊँगा, 50 के आसपास ले लूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं आऊँगा यहाँ पे ब्राइटनेस को इंक्रीज करूँगा। तो आप देख सकते हो ईजिली हमारा जो सिग्नेचर है और डॉक्यूमेंट है दोनों एक कलर में हो चुके हैं। बस इतना ही करूँगा मैं। अब यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा नीचे और यहाँ पे मेरे को जो भी टाइप करना है नाम वो मैं टाइप कर लेता हूँ। ये मैंने टाइप कर लिया है। इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद इसको बोल्ड कर सकता हूँ और यहाँ से मैं रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस इमेज को मैं इन लाइन विद टेक्स्ट करूँगा। इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर देखिए इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे दिया गया है इन लाइन विद टेक्स्ट, या फिर हमको फॉर्मेट में जाना है, यहाँ पर भी ऑप्शन देखने को मिलता है पोजीशन में, ठीक है। इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, क्लिक किया, यहाँ पर ये सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है। अगर ये इधर उधर हो जाता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं हम, थोड़ा सा इस तरह से, ठीक है। जहाँ पर आप रखना चाहो रख सकते हो। उसके बाद ये जो नेम है इसको मैं ऊपर लेके आता हूँ बैक स्पेस से, इस तरह से। अब यहाँ पे मैंने ये इन लाइन विद टेक्स्ट क्यों किया है, ये इसलिए किया है कि जब भी मैं कुछ इस तरह से इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट है और इमेज है इन दोनों को सेलेक्ट कर लूँगा। देखिए इस तरह से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं जाऊँगा इंसर्ट टैब में, इंसर्ट टैब में जाऊँगा। इंसर्ट में आने के बाद हमको जाना है क्विक पार्ट्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ऑटो टेक्स्ट, यहाँ पे दिया गया है सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं, अब आपको जिस नाम से इसको सेव करना है वो नाम आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ सिग्नेचर। सिग्नेचर मैंने इसका नाम दे दिया है। अब सिंपल यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो ये सिग्नेचर के नाम से ये डिजिटल सिग्नेचर है, ये सेव हो चुका है। यानी कि जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया था ना, ये इमेज और ये टेक्स्ट, ये सेव हो चुका है। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्विक पार्ट्स पे आऊँगा और ऑटो टेक्स्ट पे जाऊँगा तो यहाँ पे देख सकते हो ये अब सेव हो चुका है। तो यहाँ पे आप चाहो तो इस पर क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पर ये इंसर्ट हो जाएगा। क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये इस तरह से इंसर्ट हो जाता है।
अगर यहाँ पे मैं टाइप करूँगा सिग्नेचर, तो यहाँ पर देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है प्रेस इंटर टू इंसर्ट। तो मैं इंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर ये इस तरह से इंसर्ट हो जाता है। इस फाइल को आप जहाँ भी सेंड करोगे ईजिली सेंड कर सकते हो, ये सिग्नेचर के साथ में ईजिली सेंड हो जाएगी। तो इस तरह से आप ये सिग्नेचर ईजिली कर सकते हो। अब आपको और भी इस तरह से सिग्नेचर करवाना है तो आप ईजिली यहाँ पे जाओगे क्विक पार्ट्स पे, ऑटो टेक्स्ट पे, और यहाँ पे आप इसको हटा दीजिए, उसकी जगह पे आप दूसरा सिग्नेचर इंसर्ट कर लीजिए और आप इजीली इसको सेव कर दीजिए। तो आप एक से ज़्यादा भी यहाँ पे सिग्नेचर सेव कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं इजीली। अब मान के चलिए कि आपको इसको डिलीट करना है, तो डिलीट कैसे करेंगे? तो डिलीट करने के लिए सिंपल आपको यहाँ पे जाना है क्विक पार्ट्स में और यहाँ पे आपको जाना है बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर। ठीक है, यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने जो नाम से सेव किया था वो नाम देख लीजिए। यहाँ पे देख सकते हो सिग्नेचर ऑटो टेक्स्ट जनरल, ये इस नाम से मैंने जो मेरा सिग्नेचर है वो सेव किया था। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका प्रीव्यू भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पे हमारे जितने भी फॉर्मेट होते हैं ना, कवर पेज के, हेडर के, फुटर के, टेबल के, वो सारे फॉर्मेट यहीं पर सेव होते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में मैंने कंप्लीट एक वीडियो बनाया है MS वर्ड का फुल कोर्स का, तो वहाँ पे जा करके आप ये सब सीख सकते हो। अगर आपको कंप्लीट MS वर्ड सीखना है तो उस वीडियो को जाकर के आप देख सकते हो, फ्री है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो यहाँ से आपको डिलीट करना है सिग्नेचर ये, तो आप इजीली सेलेक्ट कर लीजिए इस तरह से। अगर यहाँ पे आपको नहीं मिलता है तो आप इस तरह से ढूंढ सकते हैं इसमें। ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद सिंपल डिलीट और यस कर दीजिए, बस। मैं नो कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ इसको। अब आपको मान लीजिए इसको PDF में सेव करना है तो सिंपल फाइल में जाएंगे, सेव एज पे जाएंगे, डेस्कटॉप पे कहीं पर भी सेव कर सकते हैं। मैं PDF यहाँ से PDF रखूँगा, ओके करूँगा। ओके करने के बाद मैं जाऊँगा डेस्कटॉप पे और हमारा जो PDF है वो ये आ चुका है। डबल क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरह का हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो दिखाई देगा। आप देख सकते हो यहाँ पे ईजिली ये इस तरह से हमारा जो सिग्नेचर है वो दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इस तरह से हम डिजिटल सिग्नेचर MS वर्ड में बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह के हेल्पफुल कंटेंट MS वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, फोटोशॉप, कंप्यूटर से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स इस चैनल पर लाता रहता हूँ। और अगर आपको MS वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट इन सब का कंप्लीट नॉलेज लेना है, कंप्लीट आपको सीखना है, तो मैंने एक नया चैनल बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ जा कर के आप देख सकते हो, एकदम फ्री है। जाइए, देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उस चैनल पर भी मैं इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स लाता रहता हूँ। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और वहाँ जा कर के सीख सकते हैं। वहाँ पर मैंने डिटेल में एक एक ऑप्शन के बारे में कंप्लीट जानकारी दी है। वहाँ से आप इजीली एक्सेल, वर्ड, पावरपॉइंट ये सब सीख सकते हैं। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको किसी एक नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।